रघुपल यादव यादव हैं जी। तो अब ऐसा कैसे मान लिया जाए मीसा भारती को ही पूरा टोटल वोट शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेगूसराय में घटना हुई थी कुछ दिन पहले, यादवों को काफी मारा गया था, वहां पे मौत भी हुई थी। उस समय भी तेजस्वी एग्रेसिव नहीं थे, तो क्या मतलब यादव का समर्थन चाहिए, लेकिन जब उनके रक्षा की बात आती है तो तेजस्वी नहीं जाते हैं। यहाँ पे आज पीएम की सभा है और इसी सभा को लेकर के इंटरनेट बंद किया गया, कहीं ये बवाल आगे न फैले। छपरा में आगे भी कुछ होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि छपरा में दोनों पक्ष के लोग हैं। राजपूत एमपी हैं लगातार 2 बार 3 बार से, उसके बाद वहाँ यादव भी रहे हैं एमपी, लालू प्रसाद 3 बार एमपी रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात में हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़ चुके हैं। मुद्दे की बात यह है कि बिहार के 5वें चरण में 5 सीटों का चुनाव कल समाप्त हो गया। 24 घंटे होने को हैं। 24 घंटे में बिहार के छपरा लोकसभा सीट का जो विवाद है वो एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है। 24 घंटे में बहुत कुछ छपरा में बदल गए हैं। 2 दिन के लिए वहां पर इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद होने की वजह भी है, आज सुबह सुबह जो हिंसक झड़प वहां पर मची है, वहां पर 2 से 3 लोगों के जख्मी और 1 लोगों के मौत के होने की पुष्टि की गई है। पीएमसीएच में आज रोहिणी आचार्य जख्मी लोगों से मिलने के लिए पहुंची हुई थी और ये आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो पूरे तरीके से माहौल को बिगाड़ रही हैं। लेकिन कल देर शाम जो हमने तस्वीरें देखी रोहिणी आचार्य का, जिस प्रकार से हुटिंग हुआ बूथ संख्या 318 319 पर, इस हुटिंग के बीच जिस तरीके से विवाद बढ़ा है, इस विवाद को क्या समझा जाए? क्या जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है? यादव वर्सेस राजपूत की लड़ाई फिर से करवाई जा रही है? मुद्दे की बात में आज इसी सब विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ चंदन झा सर मौजूद है, पूछते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर कि ये राजपूत वर्सेस यादव कराने की कोशिश क्या बिहार में की जा रही है? क्या एक बार फिर से जो कहा जाता है पुराने चुनावी जो रंग दिए जाते थे जब हम सुनते थे, क्या एक बार फिर से वही स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं छपरा में? देखिए, उससे पहले मैं एक बात कहूँगा, जो चुनाव प्रचार के साथ लालू भी लौट के आ गए थे पटना जी। अब पटना में बैठे बैठे लालू ने इस तरह का खेला कर दिया छपरा में, जो या तो ये हताशा में होगा या हो सकता है आत्मविश्वास में, लेकिन लालू ने खेला करवा दिया है जी। और एक तरह से कहें जो इसको जातीय रंग दे दिया गया है। और कल जिस तरह का विजुअल्स वायरल हुआ है, जो रोहिणी आचार्य को 2 बूथ पर से भगाया जा रहा है, जो आप क्यों आई हैं, आप बूथ लुटवाने आई हैं, बोगस मतदान करवाने आई हैं, और काफ़ी वहाँ पे उथम गुत्था भी हुआ है दोनों पक्षों के बीच में, उसको लेकर के ये बवाल हुआ है। कल तो ये हुआ मतदान, कल तो किसी पुलिस प्रशासन ने और आपस में बड़े बुजुर्ग ने मिल के इसको सलटा लिया था। आज सुबह में इसके रिटेलिएशन में हुआ, मतलब सुबह में रोहिणी आचार्य के समर्थक या आरजेडी समर्थक गए थे बीजेपी समर्थक से पूछने के लिए, जो आपने ऐसा क्यों किया। कल हमारे जो बेटी है, जो रोहिणी आचार्य है, उसके साथ आपने ऐसा क्यों किया, उसके साथ बदसलूकी क्यों की। अब कहीं पे गांव देहात में जब बातचीत होते रहती तो बात छोटी छोटी बातों पर वो तूल पकड़ लेता है। तो पहले गाली गलौज हुआ होगा या हुआ, फिर उसके बाद चीखा चिल्ली हुई, फिर हाथापाई हुई, फिर उसके बाद एक तरह से कहीं हिंसक झड़प हो गई। हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत तो घटनास्थल पे ही हो गई और एक का इलाज के दौरान हुआ। भागे भागे जितने भी आरजेडी के बड़े नेता थे छपरा के, सब भागे भागे अस्पताल पहुंचे। जितेंद्र राय भी पहुंचे जो पूर्व मंत्री हैं। फिर उसके बाद डीएम एसपी कमिश्नर सब पहुंचे। 2 दिनों का इंटरनेट बैन हो गया, क्योंकि ये चीज़ बहुत तेजी से फैलता है। या मतलब समाज को जलाने वाली चीज़ जो होती है, या उसको जातीय हिंसा कहें या धर्म के नाम पर कहें, इन चीज़ों का जंगल में आग की तरफ फैलने के बराबर होता है। और सबसे बड़ा माध्यम आज के डेट में इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सब को लेकर के। तो सबसे पहले डीएम और एसपी ने उसको बंद किया। उसके बाद कहें जो तेजस्वी यादव का एक बयान आया, तेजस्वी यादव ने कहा है जो हमने वहाँ के प्रशासन से बात की है, उन्होंने हमें बताया है जो 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और 4 में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 को शाम तक गिरफ्तार करके मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसका मतलब
तेजस्वी यादव इस चीज़ को ज़्यादा लगता है तूल नहीं दे रहे हैं, जी जी, लेकिन उनकी बहन रोहिणी वो ज़्यादा तूल दे रही हैं, वो ज़्यादा तूल दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रत्याशी हैं। हाँ, प्रत्याशी है। वहाँ पे वो कह रही हैं जो मुझे बेइज्जत किया गया, हमारे साथ बदसलूकी की गई, मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, और वो अपने घर से निकलती हैं, पीएमसीएच पहुँच जाती है घायल को देखने के लिए, क्योंकि छपरा वाले जो घायल उनको पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। जी जी जी, और वो इतना ही नहीं, वो पूरे मीडिया को साथ लेके चली है पीएमसीएच, पूरा विजुअल बन रहा है उनके घर से लेकर के पीएमसीएच तक का, और पीएमसीएच वार्ड का भी, अंदर का भी विजुअल है, जो कि पीएमसी में जाने से मना ही है मीडिया का। तो हाँ, तो एक तरह से कहे जो इसका राजनीतिकरण हो रहा है, और अभी 16 सीटों पर चुनाव बाकी है, और 16 सीटों पर में अधिकतर सीट है जहाँ पे राजपूत बहुल क्षेत्र है। अब महाराजगंज देख लीजिए, सिवान में भी राजपूत की संख्या अच्छी है, क्योंकि अभी कविता सिंह वहाँ की एमपी थी। जी जी, मोतिहारी राधा मोहन सिंह राजपूत, फिर उसके आगे आप बढ़िए बगहा, हाँ, बेतिया में ठीक है उतना नहीं है जी, तो इस तरह से कहें जो पटना, फिर आरा, काराकाट, बक्सर, ये सब जो सीटें हैं जिसमें राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है और यादव भी हैं। तो एक तरह से कहें जो अब लालू प्रसाद यादव ने अब इसको पोलराइज कर दिया MY के तरफ, और उधर का वोट उधर, इधर का वोट इधर आएगा। अब अगर यादव जो कहीं कहीं बटता हुआ दिख रहा था, अब कैंडिडेट के आधार पे जो यादव हैं वो आरजेडी को न देकर के बीजेपी को भी दे रहे हैं, जैसे रामकृपाल यादव, अब रामकृपाल यादव हैं जी। तो अब ऐसा कैसे मान लिया जाए मीसा भारती को ही पूरा टोटल वोट शिफ्ट कर दिया जाएगा? लेकिन इस तरह की घटना के बाद जो एक वोटरों का पोलराइजेशन है वो करवाने में लालू लगता है सफल होते हुए दिख रहा है। एक यादव जो वहाँ पर लड़का था, उसके मौत के बाद मुझे लगता है कि यादव में मतलब थोड़ी सी नाराजगी बढ़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रोहिणी तो लगातार कह रही हैं कि बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि तेजस्वी से ज्यादा तूल नहीं देना चाहते, कि बहन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तेजस्वी को? नहीं, अगर तेजस्वी ज्यादा तूल देते तो बहुत आक्रोश में बाइट देते, पत्रकारों से बात करते। उन्होंने उस घटना के बारे में जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ मेरी जानकारी में इस तरह की घटना आई है, मैंने मतलब वो फिजूल के विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हाँ, अभी वो नहीं विवाद में पड़ना चाहते, क्योंकि अभी वो विवाद में पड़ेंगे तो अपने आप को A to Z कह रहे हैं, कुशवाहा भी कह रहे हैं, मल्लाह भी कह रहे हैं, यादव भी कह रहे हैं, अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं। तो अभी इस चीज को उन्होंने जनता पे छोड़ दिया है, तो बूझो तो जाने बूझो तो जाने वाली स्थिति हो गई है, जनता पर उन्होंने छोड़ दिया है। जो आपके समाज के लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है, अब आप कितने जागरूक हैं, आप निर्णय लें। तो क्या एक सवाल ये भी है, यादवों के साथ तेजस्वी खड़े रहते हैं क्या? क्योंकि हमने देखा था सर, एक बेगूसराय में घटना हुई थी कुछ दिन पहले, यादवों को काफी मारा गया था, वहां पे मौत भी हुई थी, उस समय भी तेजस्वी एग्रेसिव नहीं थे। तो क्या मतलब यादव का समर्थन चाहिए, लेकिन जब उनके रक्षा की बात आती है तो तेजस्वी नहीं जाते हैं? हाँ, ये बात देखा गया है, जो मतलब कहीं भी। और एक चीज आप देखे होंगे, जो 17 महीने की उनकी सरकार रही या नेता प्रतिपक्ष भी रहे, वो किसी भी दुर्घटना पर या अपने किसी भी जो उनके वर्कर या यादव जाति के समुदाय के लोग हों, वो किसी भी जगह पर नहीं जाते हैं उनको सांत्वना देने। आपने देखा होगा, बिहार में रह रहे हैं, बिल्कुल, उनका मूवमेंट इन सब जगहों पे कम होता है। जबकि उस क्षेत्र के वो मात्र राघोपुर एक बार वो देखे गए हैं, राघोपुर में गए थे, राघोपुर से वो विधायक हैं, राघोपुर में कोई दुर्घटना घटी थी तो उस घर पे गए थे। तो क्या केवल उनका बिहार पूरा राघोपुर है? और वहाँ पे भी सर गए थे तो हमने देखा लोग काफी नाराज थे, वो मतलब उनका हुटिंग वहाँ पे शुरू हो गया जाने के बाद से। उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को डांट भी दिया कि हम यहाँ नहीं सुनेंगे, चलो पटना आवास पे आओ तब हम सुनेंगे। पटना आवास पे आने के बाद एंट्री मिलती नहीं है। विधायक है राघोपुर के, फरियाद लगाइएगा पटना में आके, पटना में जी। तो इसीलिए कहें, जो अब हम लोग छपरा के बारे में बात कर रहे थे, तो छपरा में इसलिए इंटरनेट बंद किया गया ताकि छपरा की बात महाराजगंज तक न पहुंचे, सिवान तक न पहुंचे। लेकिन ये टीवी चैनल, और ठीक है आपने सोशल मीडिया को बंद कर दिया, लेकिन टीवी चैनल और सोशल मीडिया में केवल फेसबुक ही थोड़े है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारे आइटम है उसमें, ट्विटर है। तो इसमें तो सर छपरा और महाराजगंज का बॉर्डर भी तो आता है। हाँ, जहाँ पे आज पीएम की सभा है, और इसी सभा को लेकर के इंटरनेट बंद किया गया, कहीं ये बवाल आगे न फैले।
और पीएम के जाने के बाद देखा जाएगा। और मतलब उस इलाके को पूरे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे ये घटना घटी है, हिंसक झड़प हुई है, पूरे इलाके को मतलब सेंट्रल फोर्स को वहाँ उतार दिया गया है, क्योंकि इतना मामला गर्म हो गया है, तनातानी हो गई है दोनों पक्ष में, जो सेंट्रल फोर्स को वहाँ उतार दिया गया है। अच्छा सर, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, कल तो हम देख रहे थे पुलिस प्रशासन और तमाम जो अधिकारी थे वो ये कह रहे थे कि मामला अब शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, रात तक कुछ भी नहीं हुआ। अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि सुबह ही सुबह विवाद शुरू हो गया दो गुटों के बीच में? मतलब रात को कुछ प्लानिंग ऐसा बना था क्या कि इस तरीके से जातीय उन्माद, जातीय रंग दे करके इसे मतलब टर्न कर दिया जाए पूरी तरीके से इस विवाद को? जितने मोबाइल है ना आज की दुनिया में, बिल्कुल बिल्कुल, आदमी नहीं भी पहुंचे तो उसकी वाणी वहां तक पहुंच जाती है, जहाँ तक पहुंचानी है। जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे मोबाइल। मोबाइल पहले कवि था, अब मोबाइल हो गया है। हाँ, अब मोबाइल हो गया है जी। अब अपने 10 समर्थकों को फोन कर देने में क्या दिक्कत होगा आरजेडी के सुप्रीमो को? आरजेडी के नेताओं को अगर 10 लोगों को अगर वहाँ छपरा में फोन कर दिया होगा तो कल तो अच्छा ना भइल, कल तो हमारी बेटी के ऐसा हो गई, हमारी बेटी है तो हमारी बेटी ना है। इमोशनल टच, इमोशनल कार्ड खेल दिया उन्होंने। इमोशनल कार्ड खेला गया होगा। खेला गया है कि नहीं खेला गया है इस पर हम नहीं बोलेंगे, हो सकता है खेला गया होगा। नहीं तो कल जब बात समाप्त हो गई थी तो आज अहले सुबह चाय पीने के टाइम के दौरान, जो सुबह में तड़के लोग चाय पीते हैं, मौसम भी ठीक था। जी 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 जी, वो तो झगड़ा के लिए भी अच्छा मौसम था क्योंकि पसीना भी नहीं बहता और चिलचिलाती धूप भी नहीं लगती, तो मतलब झड़प के लिए भी आज मौसम ठीक था सुबह से ही। तो वैसी स्थिति में ये आपका कहना सही है, जो रात में ये खत्म हो गया होगा और इसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ इसको सुलगाया गया होगा, इसमें हवा दी गई होगी। चिंगारी थी ही, चिंगारी में याद होगा बचपन में वो गैस उस जब नहीं था तो मिट्टी का चूल्हा होता था, लकड़ी था, जब वो क्या कहते हैं उसकी जो आग खत्म हो जाती थी तो एक बड़ा सा पाइप लेके लोग फूंकता था और उस हवा से वो आग वो धधकता था जी। तो चिंगारी थी ही कल की, उसको शायद धधकाया गया है। लेकिन अब तो ये देखना होगा जो इसका इफेक्ट कहाँ तक जाता है। तो क्या ये जातीय उन्माद जो राजपूत वर्सेस यादव की कराई जा रही है, इसमें लालू यादव सक्सेस करेंगे? चुनाव तक तो सक्सेस कर जाएंगे, लेकिन छपरा में आगे भी कुछ होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि छपरा में दोनों पक्ष के लोग हैं। राजपूत एमपी हैं लगातार 2 बार 3 बार से, उसके बाद वहाँ यादव भी रहे हैं एमपी, लालू प्रसाद 3 बार एमपी रहे हैं। 2014 की घटना सर याद आ रहा है हमको, जब लालू जी उधर से लौट के आ रहे थे, उनके गाड़ी को रोका गया था। वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे, जब वहाँ के एसपी को ही उन्होंने हड़का दिया था। तो लालू का स्टाइल रहता था, एसपी को वो 40 जिला के एसपी को हड़काते थे। और जब तक मतलब कहें जो चीफ सेक्रेटरी तक को जब वो हड़काते थे, होम सेक्रेटरी को हड़काते थे, तो ये एसपी तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। छपरा की घटना में आप पूछ रहे हैं जो लालू सफल हो पाएंगे, ये तो अगला चरण का जो चुनाव होगा उस दिन चलेगा पता, जो 25 तारीख को चलेगा पता, जो किस तरह का वोटिंग पैटर्न है और महाराजगंज में क्या होता है। वैसे हमको नहीं लगता है जो अब बिहार में कोई जातीय क्या कहते हैं हिंसा का रूप कभी अब ले पाएगा, क्योंकि ठीक है नीतीश कुमार की सरकार गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। तुरंत आनंद फानंद में सब कुछ को अलर्ट करके सब कुछ को टाइट कर दिया गया, लेकिन पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ये घटना घट चुकी थी। तो इसीलिए और मतलब कहें घटना के 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारियां भी हो गई। जी हाँ जी। तो गिरफ्तारी होने के बाद लोगों का आक्रोश कम हो जाता है, और गिरफ्तारी होने के बाद हमको लगता है यादव समाज का आक्रोश कम हो गया होगा, जहाँ पकड़ा गए। लेकिन बाद में उकसा दिया गया फिर सुबह नहीं, आज घटना हिंसक झड़प के बाद गिरफ्तारी हुई हो, जिसने वो फायरिंग की उसकी गिरफ्तारी हुई। जी, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जो रहता है, जो जिसका आरोप रहता है जो उसने मारा, उस व्यक्ति को एक संतुष्टि मिलता है जो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, कार्रवाई हो गई, मतलब कार्रवाई हो गई। लेकिन अब देखना है जो इस कार्रवाई के बाद भी क्या होता है, किस तरह से इसको हवा दी जाती है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन पटना में बैठे बैठे लालू ने एक तरह से खेला। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, आप कह रहे हैं तेजस्वी A to Z की पार्टी बनाते हैं, कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिया, लालू इस चीज को भांप गए क्या कि सिर्फ कुशवाहा को टिकट देने से A to Z कहने से जो हमारा समीकरण है वो समीकरण नहीं बच रहा है और शायद इस वजह से छपरा वाला कांड हो गया हो? ये बात तो
लगता है वो समझ गए हैं, क्योंकि सबसे पहला समीकरण तो ध्वस्त होता हुआ हमको दिख रहा है मल्लाह वाला। अभी घूमे हैं कई जगह जी, मल्लाह मतलब जितना ये सोचे थे खुल के मतलब मुकेश सहनी के साथ नहीं है। हाँ, मुकेश सहनी के साथ नहीं है। इसका आपको कहें जो एक तरह से इसका उदाहरण उजियारपुर है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, तो वो आपको दिखेगा, वो तो 4 तारीख को दिखेगा। और उसके बाद कहें तो कुशवाहा में जो इन्होंने दांव लगाया, जो औरंगाबाद में दिया टिकट, नवादा में दिया टिकट, उसके बाद सीपीआई से दिलवाया खगड़िया में, तो इसी तरह जो लेकिन कुशवाहा का वोट टर्नअप होना चाहिए वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। और कल मैं चर्चा कर रहा था वेद के साथ, तो प्रधानमंत्री मोदी का कल पटना प्रवास और सुशील मोदी के यहाँ जाके सम्मान पूर्वक कहें जो श्रद्धांजलि देना, और सुशील मोदी भी वैश्य के एक जाने माने नेता, और उनको इस तरह से सम्मान मिलना, मतलब एक प्रधानमंत्री पटना आते हैं केवल सुशील मोदी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये मैसेज तो दूर तक जाएगा ना, ये चाहे वो कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य सबके पास जाएगा। तो एक तरह से कहें जो मतलब हम लोग बात कल कर रहे थे, जो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गेम मतलब पलटा है कल, उसका असर करेगा आपको 6ठे और 7वें फेज पर। ये आप मानिए कि नहीं मानिए, क्योंकि अब जो अगला जो चुनाव होना है शिवहर में, वो वहाँ वैश्य समाज वाला है। कल पटना आ गए थे, मतलब आए शाम में, लेकिन सुबह से ही चर्चा थी, अखबारों में छप गया था, तो उसका असर पड़ा कल आपको सीतामढ़ी में। वहाँ पिंटू नाराज थे, और मोतिहारी में देते थे राजपूत को टिकट बीजेपी, तो वहाँ वैश्य वोट अपने आप मिलता था बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी देती थी शिवहर में वैश्य को टिकट। तो एक तरह से कहे जो लालू का ये जो फैक्टर है ना, ये काम नहीं किया। उनको लगा जो न माया मिली न राम, ऐसा नहीं, उनको लगा जो कुशवाहा और मल्लाह को साधने में कहीं मेरा यादव न निकल जाए और मेरा मुसलमान न निकल जाए, मुस्लिम न निकल जाए। तो इसीलिए सोचे ना भाई तौबा, 24 सीट के बाद लगता है तौबा करने की उन्होंने सोच ली है। अब वो ठीक है, मुकेश सहनी घूम रहे हैं, अब इतना दिन का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो लेकिन लालू बैठे बैठे खेला कर दिए। और अब कहे जो छपरा में, अब हम लोग तो लोगों से यही अपील करेंगे जो अफवाहों पर ध्यान न दें और इन चीज़ों से बचें। बिल्कुल, उसे प्रशासन अलर्ट मोड में है, प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रही है। बड़े बड़े नेताओं का भी बयान बहुत आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान नहीं आ रहा है, इसलिए कभी भी किसी भी अफवाह से पर ध्यान न दें, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें और छपरा की घटना को छपरा तक ही सीमित रहने दें, इसको आगे बढ़ने के लिए हवा न दें। चलिए देखिए, मुद्दे की बात में आज आपने जान लिया कि लालू कैसे बैठे बैठे खेला कर रहे हैं। जाति उन्माद की बात कही जा रही है छपरा में, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। देखते हैं क्या कुछ होता है वहां पर। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, और जैसा कि सर ने बताया, आप अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। जो भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, उस पर समर्थन आपका भी होना चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। भारत लाइव पर तमाम खबरें आपको दिन भर मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।